आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी पे बोलिए, जो जुमलेबाजी आप कर रहे हो उस पे बोलिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख रुपए आएंगे उस पे बात कीजिए। आप बोलिए, कौन बोलेगा? आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, पूरे मेट्रो एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, यहाँ पे जो पार्टी बोल रहे हैं ना कि अदर पार्टी के जैसे राजन विचारे साहब का नाम लिया और दूसरे पार्टी, उन्होंने काम क्या किया थाने में वो बता दे। मैं बीजेपी से एक ही प्रश्न करना चाहता हूं, आप लोग कभी भी कोई भी सिंपल सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं दे पाते? सवाल क्या है? सवाल ये है, ना आप बेरोजगारी पे बात करते, ना आप महंगाई पे बात करते, ना आप पेट्रोल पे बात करते, ना डीजल पे बात करते, और बकायदा अब तो आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात करना बंद कर दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, इलेक्टोरल यहाँ से पास आई। वागड़े में जब से राजन जी विचारे चुन के गए तब से अभी तक उन्होंने कौन सा निधि यूज किया है ये किसी ने भी दिखाओ। आज तक उन्होंने एक बार भी आए नहीं। और मतदान संघ में कितने फेरी मारे, कितने तक पहुंचे हैं लोगों तक, कभी देखा ही नहीं है उनको। इधर से कौन पूछे? नॉर्मल अंजना जी, मैं जवाब मेरा बीजेपी से सवाल है, बीजेपी भ्रष्टाचार के ऊपर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर क्यों नहीं बोलती? और देश में 10 साल से मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि जुमलेबाजी कर रहे हैं। हाँ, जुमलेबाजी से इलेक्टोरल बॉन्ड पर जनता का सवाल है। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो जनता का सवाल है उसका जवाब दीजिए कि उनका आरोप है कि इसको उगाही के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एजेंसी द्वारा। जवाब दीजिए। मुझे एक बात बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में आई, 2018 से पहले चुनाव में कहां से फंडिंग होती थी? लोग या तो कैश देते थे या तो हवाला रूप से फंडिंग होती है। अभी 2018 में जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, पैसा चेक के माध्यम से आता है, और क्योंकि पैसा चेक के माध्यम से आता है इलेक्टोरल बॉन्ड में, हम उस डिजिटल ट्रेल के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल के द्वारा अंजना जी, आनंद दुबे जी, अंजना जी, जिन कंपनियों पर ईडी का शिकंजा होता है, सीबीआई का शिकंजा होता है, 2-4 दिन के अंदर ही वो कंपनियां जब पैसा देती हैं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। क्योंकि देखिए, राजनीति में चंदा लेना ये राजनेताओं का अधिकार है, देना लोगों का अधिकार है, लेकिन दबाव बनाकर, कराकर, धमकाकर उसको धन उगाही कहा जाता है, उसको अंग्रेजी में एक्सटॉर्शन कहा जाता है, उसको मराठी में फंडनी कहा जाता है। आपको अधिकार नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा चेक के माध्यम से दिया जाता है। ये व्हाइट मनी है। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले पैसा चुनाव में ब्लैक मनी के द्वारा आता था, कैश के माध्यम से आता था, हवाला फंडिंग के माध्यम से आता था। देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज तक जो खासदार थे उन्होंने थाने शहर में किया क्या 10 साल में? और जब तक वो कार्यकर्ता हम लोग क्या ऊट पे आए, जब हम लोग आज तक सिद्धेश्वर तालाब के खाली यो सांसद है। अंजना जी, पेट्रोल डीजल पर किसी ने पूछा था, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप एकनाथ शिंदे गुट से, मुझे ये बताइए, उद्धव ठाकरे उधर है, आपको कैसे लगता है कि जनता को लगेगा कि नहीं एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना? ये कैसे जनता में आप लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि हम लोग बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ में चलने वाले, इसलिए हम लोग एकनाथ शिंदे के साथ में हैं। अंजना जी, इधर जो दूसरे गुट से, आप बताइए, वो कह रहे हैं हम आप भी आइए शिवसेना गुट, आप लोग हैं उद्धव ठाकरे गुट से, जनता को कैसे कन्विंस कीजिएगा कि हम ही असली शिवसेना? मैडम, जनता जान रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ है, जो अगर धनुष बाढ़ चुरा के वो अपने पास। मेरे को ये कहना है, कोई भी आदमी किसी का भी कोई भी चुरा सकता है, इसका वो उसका हो जाता है क्या? ये शिवसेना असली थी, असली है और असली रहेगी। दूसरी बात, मैं मैडम को पूछना चाहता हूँ, 2014 साल में इन्होंने बोला था 100 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, आज तक नौकरी नहीं मिली। 15 लाख रुपए हर एक के बैंक में आने वाला था, आया नहीं। हमारा अधिकार है, हमने कोई चुराई नहीं है, हम काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, घर में बैठने वाले के साथ में हम रहने वाले नहीं है, हम काम करने वाले हैं, हम काम करने वाले के साथ में जाएंगे।
एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दे, एक सेकंड, अपने दर्शकों को बता दे जो नहीं जानते हैं कि एक आसान तरीका है पहचानने का। ये जो आप देख रहे हैं तीर धनुष यानी ये एकनाथ शिंदे गुट का सिंबल है और ये मशाल वाले उद्धव ठाकरे, इसीलिए आपस में लड़ा। अब हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, लड़ाई बंद कीजिए। अंजना जी, मेरा उद्धव से सवाल, भाई साहब ने अभी कहा कि चुराया गया, अगर चुराने से कुछ मिलता है तो आप भी चुरा लीजिए, सब चुरा के देख लो। लोग चोर नहीं हैं, हम लोग चोर नहीं हैं, हम लोग किसी का अधिकार नहीं छीन सकते, हम किसी का हक नहीं छीन सकते। हमारा जो सवाल कमाएंगे महिलाओं को अपनी जो मेहनत सम्मान से मिला है ना, कमाएंगे। मोदी सरकार से मिला है। आज जो महिलाएं गर्व से चल रही है, आवाज कर रही है ना, महिलाओं को जो इज्जत मिली है मोदी सरकार से मिली है। अंजना जी, मेरा बीजेपी से सवाल है, संजू जी आपसे सवाल। ये जो इतनी धर्म की बात करते हैं, इन्होंने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा लिया हुआ है बीफ कंपनियों से, उस पर क्या जवाब इनका? इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही प्रश्न आ रहे बहुत सारे। अंजना जी, सबसे पहली बात, ठाणे कल भी ठाकरे का था, आज भी ठाकरे का है। एकनाथ शिंदे को ठाणे के बाहर कोई पूछता नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं ना चोरी की, खुलेआम बड़ी न्यूज पे उन्होंने बात की, चोरी करो, आप भी चोरी करो, ये सब चोर लोग हैं। भारतीय जनता पक्ष को 3 पक्ष चुराने के बाद भी आज तो ठाणे में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। और पूछना चाहिए, शिंदे साहब इसके लिए थाना है, अंजना जी, शिंदे साहब इसके लिए हम सब हैं। अंजना जी, अंजना जी, शिंदे साहब सबके दिल में बसे हुए, एक मिनट, और बेचारे चुप के गली में से चुपके से जाता है। अंजना जी, अंजना जी, अब कुछ सवाल हो अंजना गए, जी, वापस स्टेज पे आते हैं, नेताओं से जवाब लेते हैं। अंजना जी, ये जो थाने है, ये थाने धर्मवीर आनंद दिघे साहब का थाने है। ये थाने कब से शिंदे साहब का हो गया? ये थाने सतीश प्रधान जी का है, ये थाने मोदा जोशी जी का है, ये थाने वसंत मराठे जी का है, यह थाने अनंत मोरे जी का है, यह थाने शिव सैनिकों का है, यह थाने हमारे शिव सैनिकों का है। और शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है, उद्धव ठाकरे जी की है, आदित्य ठाकरे जी की है। यह थाना किसी और की नहीं हो सकती, यह थाना असली शिवसेना की है और शिवसेना की रहेगी, और शिवसेना अपना आशीर्वाद राजन बिचारे जी को देगी। लड़ाई झगड़ा, चलो आप जवाब दीजिए। वो इलेक्टोरल कह रहे हैं कि ये शिंदे साहब का नहीं है ठाणे, उन्होंने तमाम नेताओं को गिनाया और सबसे ज्यादा जो मुद्दे आ रहे हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही आके सबके सवाल रुक रहे हैं। हाँ, तो मैं अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कुछ लोगों ने सवाल किए, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जो पैसा चुनाव में आता है वो व्हाइट मनी है, वो चेक के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आता है। इसके बाद 2018 से पहले चुनाव की जो स्पेंडिंग होती थी वो ब्लैक मनी कैश के द्वारा और हवाला फंडिंग के द्वारा हो रही है। आप तो ऐसे नहीं हैं। सिर्फ बीजेपी को नहीं, 2000 करोड़ कांग्रेस को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा, 2500 करोड़ टीएमसी को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो कांग्रेस आज यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की दुहाई दे रही है, 70 सालों में सबसे ज्यादा यदि महाराष्ट्र पे किसी ने राज किया तो कांग्रेस पार्टी थी। क्यों शिवाजी महाराज का स्मारक नहीं बना पाए? आज नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक अरेबियन सी के बीचों बीच 3600 करोड़ की लागत पर नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। पूजन का क्या मतलब बनता है, योजना मुझे ये बताइए। सियासी छत्रपति शिवाजी महाराज से जो धोखा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज से धोखा कर सकता है वो हर जनता से धोखा कर सकता है, ये मेरा कहना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर झूठ बोल के अंजना जी, नरेंद्र मोदी निकल गए। सबसे बड़े झूठे आपके पप्पू राहुल गांधी हैं। मुंबई में आने दो, मुंबई में, सबसे बड़े झूठे आपके पप्पू, मुंबई में आपके पप्पू, सबसे बड़े झूठे आपके पप्पू, राहुल गांधी पप्पू, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी आपके पप्पू, झासाराम, राहुल गांधी आपके पप्पू हैं। झासाराम, राहुल गांधी झूठ बोलने वाले इटली वापिस चले दुनिया को झांसा देने वाले झासाराम, वापिस चले जाए। सबसे बड़े पप्पू आपके राहुल गांधी पप्पू नंबर 1। ठाणे जो है, यह ठाणे के इस शो के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि लहर केवल मां विकास आघाड़ी की है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।